Oh, hi! I'm just completing the last stage of my video game and then I'll get back to you. And it's done! Hello and welcome back to Modern Parenting. This is Sonali, your friend. I was just playing a video game. And so today I'm just going to talk about video games and video games. दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ वीडियो गेम्स। आपको पता है आज दुनिया भर में 2 बिलियन लोगों से ज़्यादा लोग वीडियो गेम्स खेल रहे हैं और इसीलिए मुझे लगा कि वीडियो गेम्स के बारे में बात करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो भी पेरेंट्स के बच्चे हैं वो लोग ज़्यादा वीडियो गेम्स खेल रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल अंत तक ज़रूर से देखना क्योंकि इट इज़ लोडेड विद इन्फॉर्मेशन। आज मैं सिर्फ प्रोज के बारे में बात नहीं करने वाली हूँ, आई विल टॉक अबाउट द कॉन्स ऑल्सो एंड सबसे पहले ये बात करते हैं कि अमेरिका के अंदर 90 to 99% of kids are playing video games. All are not game addicts, we can say. सारे बच्चे जो है वो एडिक्टेड नहीं है, लेकिन उसमें से बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जो गेम एडिक्टेड है, यानी कि उनको गेम के बिना चलता ही नहीं है. So this is the fact that I wanted to tell you. One more fact I want to add here is साउथ कोरिया में ऐसे गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि एक जो टाइम स्लॉट रहता है उसमें 16 साल से नीचे के बच्चों के लिए वो जो टाइम स्लॉट रहता है 6-8 घंटे के लिए उन लोगों के लिए गेम खेलना प्रोहिबिटेड है. दे कैन नॉट प्ले गेम्स इफ़ दे आर बिलो 16 ईयर्स. ये भी एक रूल है. तो ये सारी चीज़ों के बीच में मुझे ये लगा कि गेम एडिक्शन के बारे में जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है. उससे पहले ये जानते हैं कि वीडियो गेम्स का आविष्कार हुआ क्यों था, क्यों वीडियो गेम्स बनाई गई. इसका सीधा आंसर ये है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ये सोचते थे कि विद द हेल्प ऑफ वीडियो गेम्स वी कैन डेवलप आवरसेल्व्स इन मैनी पॉजिटिव वेज. फॉर एग्जांपल हमारा आई ब्रेन कोऑर्डिनेशन जो होता है वो डेवलप होता है विद द हेल्प ऑफ वीडियो गेम्स. हमारा डिसीजन मेकिंग पावर जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि उसमें ऐसी कई सारी गेम्स आती है आजकल कि उससे ना हमें डिसाइड करना रहता है अगर हमें नेक्स्ट स्टेज तक पहुंचना है देन वी हैव टू डिज़ाइन फ्यू स्ट्रेटजीज. आप लोगों को पता ही होगा कि अभी के टाइम में कितने सारे गेम्स कैसे खेलने चाहिए उसके बारे में सेपरेट यूट्यूब वीडियोस रहती है क्योंकि हमें पता चले कि विच स्ट्रेटजी वी शुड यूज़ टू गो फॉरवर्ड टू ऑन मोर पॉइंट्स टू विन. तो ये सारी चीज़ें हो रही है. तीसरी चीज़ जो अच्छी है वो है कि अगर हम गेम्स में शायद से हम लोग पजल्स या जीके की गेम्स खेल रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारा जो नॉलेज है वो बढ़ेगा एंड हमारा जो लॉजिकल स्किल्स है वो भी बढ़ेगा साथ में. ओके, सो दिस आर द गुड पॉइंट्स. अभी के टाइम में कई सारी ऐसी गेम्स हैं जो हम लोग ग्रुप में खेल रहे हैं. उससे क्या बेनिफिट हो सकता है, वी कैन इम्प्रूव आर टीम वर्क स्पिरिट. हमें ये पता चलेगा कि हमें एज अ टीम कैसे काम करना है, हाउ वी कैन लीड अ टीम, ऑल दैट स्टफ वी कैन लर्न. ये बात हुई पॉजिटिव साइड की. ये बात हुई कि वीडियो गेम्स क्यों बनाए जाते हैं. लेकिन अभी जो बात करनी है वो है कि आजकल यूथ और बच्चे जो है वो अपना कितना सारा टाइम वीडियो गेम्स में बर्बाद कर रहे हैं. गेमिंग इज बिकमिंग ऑल टुगेदर अ डिफरेंट लेवल करियर ऑप्शन राइट नाउ इन द वर्ल्ड. ओके, गेमिंग एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है, लेकिन ये जो करियर ऑप्शन है वो थोड़े से बच्चों के लिए ही एज एन करियर ऑप्शन देखेंगे. ऑब्वियसली सारे लोग तो उसको अपना करियर नहीं बनाएंगे. तो जो भी बाकी के बच्चे हैं वो लोग अपना जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग व्हाई आई एम हियर विथ. अभी ये शुरुआत कहाँ से होती है, जब भी पेरेंट्स बिजी होते हैं वो अपना फ़ोन दे देते हैं बच्चों को कि लो बेटा आप कुछ गेम खेल लो. सबसे पहले तो पेरेंट्स को ही अपने फ़ोन से, अगर आप चाहते हो, सही में चाहते हो, आप अपने बच्चों की हेल्प करना चाहते हो तो आप खुद ही वीडियो गेम्स ना खेलो. उनके सामने तो ना ही खेलो क्योंकि दे आर वॉचिंग अस, दे आर लर्निंग फ्रॉम अस, दे आर नोइंग कि गेम्स पापा मम्मा खेल रहे हैं तो मुझे भी खेलनी चाहिए. आई कैन ऑल्सो बेसिकली प्ले द गेम्स. सो अगर आप सही में बच्चों की भलाई चाहते हो तो आप प्लीज़ अपने मोबाइल से अपनी जो गेम है वो डिलीट कर दो क्योंकि वो तो गेम बच्चों के लिए नहीं है. यू हैव टू अलाउ देम टू प्ले सम एज अप्रोप्रिएट गेम्स. आज बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इतने ज़्यादा अग्रेसिव होते जा रहे हैं. उनका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ही अग्रेसिव होता जा रहा है. दे आर नॉट लाइकिंग टू सोशलाइज
they are not liking to meet their relatives, they are not liking to answer their parents because they are busy playing video games. ये सारे problems जो है वो अभी के टाइम में हो रहे हैं. ये देखो, ये न्यूज़ आई थी 1 या 2 महीने पहले न्यूज़पेपर में. आप सिर्फ देखो, एक बच्चे ने 16 साल के बच्चे ने उनकी माँ का कत्ल कर दिया. पता है क्यों? क्योंकि उनकी माँ ने बोला था कि आप ये गेम मत खेलो. यही चीज़ थी, उसने अपनी माँ को मार दिया. उसके बाद ना मैंने ये सारी चीज़ें सोचनी शुरू की कि गेम्स तो दे हैव मोर नेगेटिव इम्पैक्ट rather than positive impacts, and so we should stop our kids from playing games. देखो, you can encourage your kids to play games like puzzles and GK, all that is okay, that will डेफिनेटली बेनिफिट देम. लेकिन उसके अलावा जो भी आजकल जो भी गेम्स मार्केट में ज़्यादा फेमस है, ज़्यादा लोग खेल रहे हैं, जो भी गेम्स जिसमें अग्रेशन होता है, जिसमें किसी को मार डालना होता है, यू हैव टू मेक अ टीम, यू हैव टू विन समवेयर, यू हैव टू किल समबडी, यू हैव टू टेक योर गन्स एंड दे आर बिजी शूटिंग एवरीबडी. तो ये जो गेम्स है वो आपके बच्चों को अग्रेसिव ही बनाएंगे, क्योंकि उसमें उनको कुछ भी और चीज़ नहीं करनी है, सिर्फ लोगों को मारना है एंड दे हैव टू रीच समवेयर. तो ये चीज़ हो रही है आज कहीं. इसके बाद ना मैंने क्या किया कि गूगल पर मैं सर्च कर रही थी कि कैसे ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं गेम्स की वजह से. तो आई वॉज शॉक्ड सीइंग ऑल द डिटेल्स ऑन नेट. आई विल नॉट बी एबल टू डिस्कस ईच एंड एवरी केस विथ यू. यू कैन definitely go on Google, search on Google, and you can see that what are the crimes that are caused because of this games, video games. तो ये जो एडिक्शन है वो एक अलग लेवल तक जा रहा है. लोग मर रहे हैं, लोग मार रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, and this is not going to stop because right now WHO has declared that gaming addiction is a kind of slow drug that is prevailing in our society. आज जो गेमिंग एडिक्शन है वो एक मेंटल हेल्थ इश्यू भी बनता जा रहा है, क्योंकि बच्चे जो है वो इतने इंडल्ज कर रहे हैं, कितने घंटे खेल रहे हैं. आपको पता है 1 या 2 यंगस्टर्स थे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी गेम खेलते खेलते, बिकॉज दे प्लेड फॉर 22 hours at a stretch, they played for 40 hours at a stretch without taking rest. तो उनके दिमाग में ना एक ब्लड क्लॉट बन गया. सो दे वर ब्रेन डेड एट द एंड. क्यों? क्योंकि वो लोग गेम खेल रहे थे इतने घंटे तक नॉन स्टॉप. यू जस्ट इमेजिन. ये सोच कर ही मुझे ना ये लगा कि आई हैव टू मेक दिस वीडियो, आई हैव टू मेक दिस थिंग्स क्लियर विथ पेरेंट्स. अभी आपको अपने बच्चों की हेल्प करनी है तो आपको क्या करना है, आपको 4-5 चीज़ें यू हैव टू रिमेंबर. गेम्स आर नॉट एट ऑल बैड, बट विच गेम योर किड्स आर प्लेइंग इज रियली अ थिंग टू वरी अबाउट. सबसे पहले तो आप अपने बच्चों का जो टाइम स्लॉट है वो डिसाइड कीजिए. पूरे दिन आपके बच्चे गेम्स नहीं खेल सकते हैं. क्यों नहीं खेल सकते हैं? क्योंकि बिकॉज दे आर बिकमिंग ओबीस. दैट्स द मेन पॉइंट. फिजिकल इश्यू जो आ रहा है आजकल, दे आर बिकमिंग ओबीस बिकॉज जब भी बच्चे फ्री होते हैं वो फ़ोन लेकर बैठ जाते हैं, दे स्टार्ट प्लेइंग वीडियो गेम. बोलते हैं कि मम्मा मेरा तो होमवर्क कंप्लीट हो गया, अभी मैं खेलने के लिए बैठ जाऊँगा. ऐसा ही होता है कई सारे बच्चों के साथ. So first thing, you have to define the time slot. You have to encourage physical games instead of this video games. Okay? आपको अपने बच्चों को समझाना है कि पूरे टाइम आप बैठ नहीं सकते हो. This is not good for your health. You have to go out and play. You have to be a part of some sport or anything, and you have to be physically active. That should be a clear message to all the children out there. So second thing which you have to do is you have to select age appropriate games for your kids. सारे जो गेम्स होते हैं वो बच्चों के लिए नहीं होते हैं, लेकिन आज छोटे छोटे बच्चे पबजी खेल रहे हैं. एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम? आज वो लोग ऐसी गेम्स खेलकर अपने जो दिमाग का जो मैकेनिज्म है वो बिगाड़ रहे हैं, एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल एज अ पेरेंट्स फॉर दैट. आपको उनके लिए एज अप्रोप्रिएट गेम्स लगानी चाहिए, उनको अलाउ करनी चाहिए, अपने फ़ोन के अंदर रखनी चाहिए. अदरवाइज यू हैव टू डिलीट ऑल द गेम्स. ये चीज़ आपको समझनी है एज पेरेंट्स. आई रियली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू. तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि आजकल बहुत ज़्यादा जो गेम्स है वो ग्रुप में खेली जा रही है, एंड दे आर अलाउड टू चैट ऑनलाइन. ये एक इश्यू है. और ये जो ऑनलाइन चैटिंग होता है उसमें कई सारे ऐसे चैट्स होते हैं जो आपके बच्चों का के दिमाग के ऊपर एक अलग इम्प्रेशन छोड़ता है.
तो यू हैव टू टेक केयर कि आपके बच्चे जो है वो किन के साथ, उनका ग्रुप कौन है, उनके ग्रुप में कौन कौन लोग हैं जिनके साथ आपका बच्चा जो है वो खेल रहा है. यू हैव टू बी अवेयर अबाउट दिस, बिकॉज उसमें भी बहुत ज़्यादा क्राइम्स इंक्रीज हो रहे हैं. सो दिस इज़ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन. The fourth thing which I want to tell you is these games are, making your kids more socially inactive. उन लोग को पसंद ही नहीं है दूसरे लोगों से बात करना, उनके पेरेंट्स को जवाब देना. उनको अगर एक चीज़ भी पूछी जाए तो वो हमारे ऊपर भड़क जाते हैं. कैसे भड़क जाते हैं आप सब समझते ही होंगे, आप सब ने एक्सपीरियंस किया होगा. सो दिस इज़ द प्रॉब्लम. देयर सोशल स्किल्स आर डाइंग. दे आर नॉट एबल टू एडजस्ट एट होम. अगर उनको पता चले कि आज तो हमें बाहर जाना है, आज तो कोई गेस्ट आने वाला है, तो सबसे पहले उनको ना वो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं. दे बिकम मेंटली डिस्टर्ब्ड. उनको ये लगता है कि मेरे गेम के टाइम में क्यों मुझे कोई डिस्टर्ब करे. दिस इज हैपनिंग. सो बी प्रिसाइज विथ द टाइम स्लॉट, बी प्रिसाइज विथ द डूज एंड डोंट्स एट योर होम. सो उनको फिर क्या होता है कि उनको अपने जो करियर में जो इंटरेस्ट रहना चाहिए, उनको पढ़ाई में जो इंटरेस्ट रहना चाहिए वो नहीं होता है. दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन अदर एक्टिविटीज़, दे आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन देयर करियर, दे आर जस्ट बिजी प्लेइंग. सो दिस इज ऑल्सो अ थिंग ऑफ कंसर्न. आई जस्ट वॉन्ट टू टेल दीज थिंग्स टू ऑल द पेरेंट्स कि आप लोग ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर ही अपने बच्चों को अलाउ करें. आई वुड सजेस्ट कि आपको अपने फ़ोन से सारे गेम्स जो है वो डिलीट करनी चाहिए. एंड देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आउट देयर ऑन गूगल. आप कभी जाकर देखो कि गेम्स की वजह से क्या क्या इंसिडेंसेस हुए हैं पास्ट में. That's all from my side. I really want to help you all, those parents whose kids are playing, whose kids are, wasting their life, wasting their time like anything. Please help your kids. Please help yourself. That's all from my side for today. See you in my next video. Till then, happy parenting. Bye-bye. Thank you.